सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जो बाबा साहब को सदन के अंदर अपमानित किया, क्या पूरे देश ने नहीं देखा? कुर्सी प्यारी है, देश नहीं प्यारा है। इनको कुर्सी प्यारी है, ये तो मुद्दा बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाई देता है उनके पार्टी में जी। उनके पार्टी तमाम ऐसे नेता, राजनाथ सिंह का बेटा, वो राजनीति में नहीं क्या? तमाम मुस्लिम भाइयों ने हिंदू भाइयों की जान बचाने का काम किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार हम लोग निश्चित इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। नमस्कार, मैं सुभाष मौर्य, आप देख रहे हैं मेरा भारत 24x7। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो भूचाल चल रहा है, बहुत ही इस समय विवादास्पद बयान तमाम पार्टियों के द्वारा चल रहे हैं। तो आज उसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए तमाम जो बातें हैं वायरल हो रही हैं, आज मेरे साथ बात करने के लिए बलराम सिंह यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला महासचिव रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है नेताजी आपका। धन्यवाद। एक फोटो वायरल हुआ था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ अखिलेश यादव जी का, आधा फोटो उनका, आधा फोटो बाबा साहेब का, जो एक लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ता के द्वारा उनको भेंट किया गया था, जो कि लोहिया वाहिनी का एक कार्यक्रम था प्रदेश कार्यालय पे लखनऊ में। तो वहाँ से वायरल हुआ वो फोटो, और भारतीय जनता पार्टी उस फोटो को लेकर के, उस बैनर को लेकर के तमाम जगह आंदोलन कर रही है। अखिलेश यादव के फोटो के ऊपर कालिक पोती जा रही है, उनका विरोध किया जा रहा है कि यह बाबा साहेब का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगी, और ये बाबा साहब का अपमान देश भी नहीं सहेगा। क्या कहना चाहेंगे इसमें? भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को कब से मानने लगी? बाबा साहब का अपमान इन्होंने आज से नहीं, जिस समय बाबा साहब का आंदोलन चल रहा था जी, आज़ादी की लड़ाई के समय, उस टाइम इन्होंने बाबा साहब के पुतले फूंके, बाबा साहब को अपमान किया। इनके जो पुरखे थे, आज भी सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जो बाबा साहब को सदन के अंदर अपमानित किया, क्या पूरे देश ने नहीं देखा? उस टाइम तो कोई पत्रकार, कोई मीडिया वाला, चैनल वाला, किसी ने भाजपा के किसी नेता से सवाल नहीं किया। आज आदरणीय अखिलेश यादव के साथ किसी कार्यकर्ता ने, लोहिया वाहिनी के पदाधिकारी ने जो फोटो लगा दिया है, ये एक अति उत्साह है। और वैसे तो बाबा साहब से तुलना किसी की नहीं की जा सकती है, उनके समकक्ष कोई नहीं है, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे, उनके पदचिन्हों पे, उनके विचारों को आगे बढ़ाने काम कर रहे हैं। हम सभी समाजवादी लोग, ये चीज़ जो है भारतीय जनता पार्टी को अच्छी नहीं लग रही है। वो सिर्फ एक मुद्दा बना रहे, क्योंकि हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता आदरणीय लालजी सुमन के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उनके मकान पे हमला हुआ, तोड़ फोड़ की गई, अभी काफिले पे उनके हमला हुआ, तमाम टायर फेंके गए, ईंटें पत्थर चलाए गए, उसके विरोध में जो हम लोग सड़कों पे उतरे हैं, और उतरे हैं, तो जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे। हम किसी भी दलित समाज के नेता का या अपने पीडीए कार्यकर्ता का, नेता का, किसी का भी अपमान होता है, तो इस मुद्दे को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार हम लोग निश्चित इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जी के साथ जो फोटो वायरल हुआ है बाबा साहब जी के साथ, तो उसके लिए अखिलेश यादव जी माफी मांगे। अखिलेश यादव जी ने तो साफ साफ कह दिया है कि हमारे कार्यकर्ता ने यदि ये गलती से अत्युत्साह में फोटो बाबा साहब के साथ में साझा कर दी है, उसके लिए उन्होंने कहा है, उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि इस तरह का हमारा कार्यकर्ता भविष्य में कभी नहीं करेगा। कोई भी कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी हम लोगों को दिशा निर्देश दिए, ना तो किसी महापुरुष के खिलाफ, महापुरुष की हम किसी से तुलना करेंगे, और ना कहीं किसी महापुरुष के साथ फोटो साझा करेंगे। हमारे लिए तो एक आदर्श है, बाबा साहब हमारे लिए, पीडीए के लिए आदर्श है।
भारतीय जनता पार्टी के एक नेताजी ने कहा है कि पीडीए जो है जो परिवारवादी डेवलपमेंट अथॉरिटी बन के रह गई है, केवल परिवार का विकास कर रही है, ये कौन ना कह कि रहा है? दलितों का, शोषितों का। भारतीय जनता पार्टी के नेताजी वो बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाई देता है उनके पार्टी में, जी उनके पार्टी तमाम ऐसे नेता, राजनाथ सिंह का बेटा वो राजनीति में नहीं क्या, विधायक है। अमित शाह का बेटा क्या है, का चेयरमैन है, कहाँ क्रिकेट खेलने गया था। ये परिवारवाद नहीं है। सबसे ज्यादा परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी में है। जी अब हम तो क्षेत्र की बात करें, अपने जिले की बात करें। हमारे जिले में सांसद भोले सिंह हैं, उनका भाई जिला पंचायत का चेयरमैन है, उनका बेटा ब्लॉक प्रमुख है। ये परिवारवाद नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है। सिर्फ समाजवादी पार्टी के ऊपर आप लोग प्रश्न किया करते, सवाल उठाते। कभी भाजपा के नेताओं से आप पूछ करके देखें, उनसे सवाल करें कि भाई आपके यहाँ भी तो परिवारवाद है। इतना हम बहुत लोग- बड़ा आतंकी हमला हुआ पहलगांव में, कश्मीर में, उसमें कहा जा रहा है कि नहीं जात पूछ के गोली मारी गई, धर्म पूछ के गोली मारा गया है। तो ये बताइए कि उसमें मृत्यु हुई है, हर भारतीय की मृत्यु हुई है, जी भारतवासी की मृत्यु हुई है। वहाँ जात धर्म की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन देश में सेना है, सरकार है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां तमाम टिप्पणी कर रही। आखिर कहाँ से कमी हुई, कितने भारतीयों की जान गई? ये हमारी देश की फेलियर सरकार है, जहाँ पे हजारों लोग हजारों पर्यटक जिस स्थल पे जा रहे हैं वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं? ये कभी आप लोगों ने पूछा, चैनल वालों ने पूछा कभी भाजपा के नेताओं से कि भाई जहाँ हजारों पर्यटक जा रहे हैं आए दिन, एक पर्यटक स्थल है, वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं? अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद महोदय, उनके शादी का जश्न मनाया जा रहा था, शादी का वो था जन्मदिन, जी वहाँ पे हजारों की तादाद में सिक्योरिटी लगाई गई। तमाम वहाँ पूंजीपति, तमाम राजनीतिक लोग, तमाम लोग पहुँचे। जी उनकी सुरक्षा में हजारों की तादाद में वहाँ सिक्योरिटी फोर्स लगा, कई लेयर फोर्स लगा था उनकी सुरक्षा में। जहाँ हमारे देश के नागरिक, जहाँ हमारे देश के आम नागरिक जा रहे हैं घूमने, पिकनिक मनाने, वहाँ पे कोई सुरक्षा नाम की चीज़ नहीं। यदि कड़ी सुरक्षा होती, वहाँ पे एक भी सिपाही होता हथियारबंद, तो शायद ये हमारे देश के नौजवान मारे न जाते। आज पूरा देश रो रहा है, पूरा देश दुखी है, लेकिन ये भाजपा के लोग, इनको समझ नहीं आ रहा है। इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करना, इनको कुर्सी प्यारी है, देश नहीं प्यारा है। इनको कुर्सी प्यारी है, ये तो मुद्दा बनाना चाहते हैं। वहाँ पे तमाम मुस्लिम भाइयों ने हिंदू भाइयों की जान बचाने का काम किया। यदि मारने वाला मुस्लिम है तो बचाने वाला भी मुस्लिम है। 2 वहाँ मुस्लिम जवान मारे गए बचाने में, क्या क्या उनको ज़रूरत थी? अरे भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा लोग बहादुर हैं, चले जाएं वहाँ बॉर्डर पे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सवाल उठ रहा है कि अखिलेश यादव जी ने अपने पार्टी कार्यालय से नेहा सिंह राठौर का वीडियो चलवा करके वहाँ पे उन्होंने उनका समर्थन किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का आरोप नेहा सिंह राठौर पे है कि इन्होंने देश के प्रति गलत बोला है, गलत क्वेश्चन किया है सरकार से। नेहा सिंह राठौर ने कोई गलत नहीं बोला है, वो लोग गायिका है जी और बहुत अच्छी लोग गायिका हैं, हमेशा सरकार पे सवाल करती हैं। अच्छा सरकार से सवाल नहीं किया जाएगा तो फिर किया किसे जाएगा? सरकार की कमियां, जी सरकार की कमियों को उजागर करती है नेहा सिंह राठौर। इसमें कौन सा दोष है? ये आम आदमी का ये कर्तव्य है सरकार से सवाल करना, और वो तो एक लोक गायिका है, देश की आदर्श महिला है, और उसने अगर जो इस तरह का सवाल किया है, कोई गलत सवाल नहीं किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यालय में उसका चलवा करके देखा, उसमें कोई इस तरह की गलत चीज़ नहीं है। और हम सभी लोग, पूरी पार्टी से के लोग, सभी लोग नेहा सिंह राठौर के साथ में हैं, उनके समर्थन करते हैं उनका, क्योंकि वो लगातार सरकार से सवाल करती हैं।
कई मुद्दों पे सवाल करती है, चाहे यूपी सरकार हो चाहे केंद्र की तमाम सरकार। विपक्षी पार्टियों के द्वारा सवाल किए जा रहे थे या कहे जा रहे थे कि नहीं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत जनगणना की कैबिनेट से मंजूरी पास कर दी है। अब विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये मुस्लिमों के लिए केवल जाति जनगणना की जा रही है। नहीं, जातीय जनगणना ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करा रही है, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सामने घुटने टेक दिए। अच्छा। समाजवादी आंदोलन के सामने इन्होंने घुटने टेके। ये आंदोलन भाजपा ने तो सिर्फ वो काम किया है जैसे हम गांव घर में लोग कहते हैं बउआ चींटी मर गई। एक बड़े मुद्दे को, राष्ट्रीय मुद्दे को भटकाने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने ये किया है जातीय जनगणना। इसमें भी देखना, ये नेक नियत से जाति जनगणना नहीं कराएंगे। यानी हो रहा है तो इसमें भी सवाल क्यों नहीं? अरे आपने देखा नहीं, अभी उपचुनाव हुए, क्या हो रहा था? उपचुनाव में तमाम हमारे लोगों के वोट काटे गए, तमाम धांधली की गई, जहाँ तक पुलिस प्रशासन रिवाल्वर लेके दौड़ा रहा है वोटर को। अरे जातीय जनगणना कैसी करेंगे? ये तो एक बहाना है, ये उस बड़े मुद्दे को उससे लोगों का ध्यान बांटने के लिए हफादफी में ये हमारे मुद्दे को इन्होंने लागू किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का कभी मुद्दा नहीं रहा है, ये समाजवादियों का मुद्दा है। हम समाजवादी लोग आज़ादी के समय से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके पहले हमारे तमाम महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी है, चाहे वो साहू जी महाराज हों, अशोक सम्राट जी हों, तमाम सामाजिक न्याय की लड़ाई तमाम हमारे बुजुर्गों ने लड़ी है। ये तो सामाजिक न्याय के हमेशा विरोध में रहे, आज भी विरोध में है। ये सिर्फ पहलगाम के मुद्दे को ध्यान बांटने के लिए ये इन्होंने एक वो वाला काम किया है, चुप हो जाओ चींटी मर गई। जैसे बच्चा, कोई छोटा बच्चा नहीं ज़मीन में गिर जाता है और चिल्लाने लगता है, चोट लगे, तो उसके परिजन माँ बाप कहते हैं अरे बेटा चुप हो जाओ, देखो चींटी मर गई, देखो चींटी मर गई। तो उस बच्चे का चोट भूल करके दिमाग चला जाता है, वो चींटी पे कहाँ चींटी मर गई। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ये जातीय जनगणना का संगठन छोड़ करके ये उससे ध्यान भटकाने का काम करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी साथी सज्जन मिश्रा के साथ मैं सुभाष मौर्य, मेरा बात 24x7।